ये सारे डाउट्स हैं और इस डाउट में कुछ ऐड करना है तो बोलिए। सो असाइनमेंट 5 में 4th। कितनी बार मैं बोलूंगा तब बोलोगे तुम लोग, आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। 4th हो गया, शुरू करूं? ठीक है, घबराओ नहीं। ये जो राइट साइड में स्क्रिबलिंग दिख रहा है ये फाइनल नोट में नहीं आएगा, वो डिलीट हो जाता है। ये मैंने स्क्रीन का किया है ना, कोई दिक्कत नहीं होती। स्क्रीन वाला कहीं क्या कर रहा था? असाइनमेंट 5 क्वेश्चन नंबर 1। Assignment 5, question number 1. In the following, assume that इसमें रेट मेजर है भी क्या? मुझे नहीं लगता। यही वाला है ना बेटा। इन द फॉलोइंग assume that x and y are both function of t, x minus 2 y1। अच्छा ठीक है, अच्छा समझ गया। यही वाला क्वेश्चन बोल रहे थे। ठीक है, तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। Assume that x and y both are function of t। तो पहली चीज मुझे मालूम है कि x और y दोनों t का फंक्शन है। ठीक है, तो x और y दोनों t का फंक्शन है। तो x भी सम फंक्शन ऑफ t है और y भी सम अनदर फंक्शन ऑफ t है। Given x is equal to -2, y is equal to 1 and x dash is equal to -4। तो x dash is equal to -4, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे dx by dt पता है, x dash is -4, मतलब x तो फंक्शन ऑफ t है ना, मीन्स dx by dt की वैल्यू -4 है। कब? x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 1 पर। फाइंड y डैश, मतलब मुझे dy by dt चाहिए। तो क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या चाहिए, इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं। तो अब आ जाइए, ये जो इक्वेशन है हमारा, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को दोनों ओर डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to time। तो ये मेरा हो जाएगा, देखना नहीं समझ आया तो दोबारा लिख दूंगा, बट मुझे लगता है आ जाएगा। 12y इंटू डी वाई बाई डी टी होगा ऐसा, प्लस 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी होगा ऐसा, इज इक्वल टू 2 का 0 माइनस ई रेज टू 4 माइनस 4y को बाहर रखा, x क्यूब को डिफरेंशिएट किया तो 3x स्क्वायर dx बाई dt आया ना? यस सर। अगली बार x क्यूब को बाहर रखा तो माइनस एक्स क्यूब, इसको डिफरेंशिएट किया तो ई रेज टू 4 माइनस 4y, फिर इसको डिफरेंशिएट किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया और y का कोएफिशिएंट 4 यहाँ आ गया और साथ में dy बाई dt आ गया। इस एक्सप्रेशन में किसी को कोई दिक्कत है? ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नो।
तो अब क्या है, थोड़ा ठीक कर लेते हैं और सबके वैल्यूज पुट करते चलते हैं। थोड़ा ठीक कर लो तो ये हो गया मेरा 12y dy/dt मुझे ढूंढना है, तो रहने देता हूं dy/dt प्लस 2x इंटू dx/dt -4 है तो -4 दिस इज इक्वल टू, इस सबको रहने देता हूं तो -3 बाद में वैल्यू पुट करूंगा -3x² e रेज टू 4 4y dx/dt अगेन -4 है तो माइनस माइनस प्लस और ये हो गया 4, फिर ये हो गया प्लस 4x³ e रेज टू 4 4y dy/dt जो कि मुझे ढूंढना है। अब कब ढूंढना है, तो क्वेश्चन में लिखा है देखिए x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 1 पर, तो x -2 और y 1 पुट करते जाइए, तो ये हो गया 12 dy/dt x इज इक्वल टू -2 तो माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 2 जा 16 तो प्लस 16 दिस इज इक्वल टू 3 x इज -2 तो -2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 12 इंटू अगेन 4 और y की वैल्यू 1 तो e रेज टू 0 1 प्लस 4x³ तो 2 2 जा 8 -8 हो गया, सो 4 इंटू -8 e रेज टू 4 4 y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 4 4 0 e रेज टू 0 1 और ये हो गया dy/dt। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 48 और ये हो गया -32 dy/dt। dy/dt वाले टर्म को एक साथ इधर ले चलो, तो dy/dt वाले टर्म को इधर ले जाओगे तो 12 प्लस 32 कितना होगा, बोलो 12 और 32 44 हो जाएगा शायद, दिस इज इक्वल टू 48। तो मुझे फाइनली आंसर, एक डाउट है। बोलो सर आपने y इक्वल टू 0 लिया तो फिर वो 4x³ में e 4⁻⁴ है तो उधर 4 भी मल्टीप्लाई होगा ना, और बिकॉज हमने 2 -2 लिया, फिर e⁴ का इंटू 4 क्यों नहीं लिया? 4 4y तो y की वैल्यू 1 है, हाँ सर। तो 4 4 0 हो गया, तो e रेज टू 0 हो गया, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। अच्छा ओके, थैंक यू सर। तो 12/11 ये आपका आंसर हो गया। तो 48 -16 नहीं होगा क्या कहाँ पे बेटा? सर? आपने वो हाँ सबसे हाँ पहले हाँ कहा। होगा हाँ होगा 48 -16 भी होगा, माय मिस्टेक। तो 14 -16 करेंगे तो कितना हो जाएगा? अब ये सब कलरकियल वर्क है, मुझे नहीं आता उतना, करके देख लेना कितना होगा। 32 होगा शायद ना? हाँ सर। यस सर। तो इसको 32 लिख दे, 32/44 8/11 आंसर। कोई डाउट किसी को क्वेश्चन नंबर 1 में? नो सर। पक्का? नो सर। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। नेक्स्ट इज 4th। सर 4th हो गया मेरा ही डाउट था। तुम्हारा ही था, तो चलो 4th हो गया, तो 4th भी हटा देते हैं, 4th इज ऑल्सो डन। अब बचा 7 8 11। चलो किसी को कॉपी करना है तो पहले कर लो, उसके बाद आते हैं 7 8 और 11 पर।
हो गया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ sir. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. यही वाला क्वेश्चन है. Yes, sir. Two people are at an elevator. At the same time, one person starts to walk away from the elevator at a rate 2 feet per second, and other person starts going up in the elevator at a rate 7 feet per second. What is the distance between the two people? Sorry, what rate is the distance between two people changing? कहाँ चला गया? 15 सेकेंड लेटर. ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं. जैसा अगर मैं ऐसे समझूं कि इनिशियली दोनों यहां से चलना शुरू किया, यही पॉइंट है ना, इनिशियल पोजीशन. दोनों यहां से चलना शुरू किया, ठीक है, गोइंग अप 7 फीट पर सेकेंड. तो ये जो इधर जा रहा है इसकी स्पीड है 7 फीट पर सेकेंड, है ना. और ये जो इधर जा रहा है उसकी स्पीड कितनी है? वॉक अवे फ्रॉम द एलिवेटर 2 फीट पर सेकेंड है, तो इसकी स्पीड है 2 फीट पर सेकेंड. कोई डाउट किसी को? इसको V1 बोल देता हूं, इसको V2 बोल देता हूं. इस डिस्टेंस को इन जनरल मैं x बोल देता हूं और इसको मैं इन जनरल y बोल देता हूं. और ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है इसको s बोल देता हूं. तो अब देखो क्या क्या दिया हुआ है. तो मुझे दिया हुआ है कि dy/dt is 7 feet per second. आया ना? Yes, sir. dx/dt is 2 feet per second दिया हुआ है. Yes, sir. और ढूंढना मुझे क्या है? ds/dt. यही ढूंढना है. कब ढूंढना है? 15 सेकेंड लेटर, ऐसा लिखा है ना. तो 15 सेकेंड में 15 इंटू 2, ये 30 फीट इधर जाएगा, है ना. और ये 7 इंटू 15 कितना होगा? 105. मतलब ये ds/dt मुझे चाहिए x इज इक्वल टू 30 एंड y इज इक्वल टू 105 फीट पर. कोई डाउट? No, sir. सो जस्ट मैंने ये कहा कि क्या क्या नोन है और क्या क्या कैलकुलेट करना है. इस लैंग्वेज प्रॉब्लम से हमने ऐसा कर दिया. अगर ये आपको याद होगा तो इसको सॉल्व करने का एक और तरीका बताया था मैंने, अपार्ट फ्रॉम डिफरेंशिएशन. याद है? Yes, sir. तो वैसे भी कर सकते हैं, बट चलो डिफरेंशिएशन सीखना पर्पस है तो वैसे करते हैं. s इज ऑलवेज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, या ऐसा होगा? यस सर. ऐसा लिख सकते हैं. Yes, sir. तो देखो 2s ds/dt इज इक्वल टू 2x dx/dt होगा. Yes, sir.
plus 2y dy by dt होगा. Yes, sir. So Yes. this ds by dt can be written as x into dx by dt. Yes. 2 को हटा दिया, plus y into dy by dt divided sir. by s, that is under root x square plus y square, isn't it? Yes. तो अब x y की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो आंसर आ जाना चाहिए. बताओ फटाफट, x क्या है? x शायद 30 है. 30 है ना? Yes, sir. और dx by dt 2 है, 105. y हाँ, sir. 105 Yes. है और dy by dt 7 ऐसा है. 7. और नीचे हो गया अंडर रूट 30 स्क्वायर प्लस 105 का स्क्वायर. यही होगा. Yes, sir. तो थोड़ा कैलकुलेशन कर लो, मुझे नहीं आता है, मैं करूंगा तो गलत हो जाएगा. देखते रहना, सही लिखा है तो बताना. अब इससे ज्यादा मुझे नहीं आता. कितना होगा बताओ कोई कैलकुलेटर से करके. 7.2. Sir, 15 root 53. वैल्यू एग्जैक्ट बता दे, जो होगा वो होगा. वैल्यू इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सेकेंड मेथड से आंसर भी चेक करेंगे इसके लिए, या आंसर बुक में मैं देख के आंसर बता दूं. चलो मैं बुक 7.28. 7.28 आंसर दिया. अब आता है कि नहीं तुम जानो. 7 पॉइंट कितना बोला था मैंने? 28. 28. तो 7.28 फीट पर सेकेंड. अगर बुक में आंसर सही दिया है तो यही आएगा, नहीं दिया है तो ये जो आएगा वही सही है. बाकी मुझे नहीं आता कैलकुलेशन. ठीक है. सर आप एक बार सेकंड स्टेप समझा सकते हो? हाँ अब बोलो क्या समझाऊं मैं? सेकंड स्टेप एस स्क्वायर से. सर वो डिनोमिनेटर में अंडर रूट एक्स स्क्वायर. एस की वैल्यू क्या होगी? ये अगर x है और ये अगर y है तो s की वैल्यू किसी भी मोमेंट पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होगी ना. नहीं सर, वो डिनोमिनेटर में कैसे आया? अरे वो डिवाइड हो गया ना. यहाँ S. पर का जो s है वो कहाँ जाएगा? अरे 2s ds by dt में ये 2 तो मैंने हटा दिया था शायद. तो ये जो s है ये s डिनोमिनेटर में जाएगा ना. चमका कि नहीं? लिखो लिखो, लिखते लिखते पक्का चमकेगा. उसके बाद भी नहीं होगा, मैं यही बताता हूँ. Then.
sir. हो गया? Yes, sir. ठीक है, इसी को दूसरे मेथड से भी देखते हैं, बिना कैलकुलस वाले मेथड से भी करके दिखाता हूँ फिर से। जिन्होंने घर में किया ठीक है, जिन्होंने नहीं किया एक बार फिर मुझे करके देखो। इसको V1 बोला था क्या मैंने? नहीं sir, V2. अच्छा, उसको V2 बोला था, ठीक है V2 कर देते हैं। और इसको V1 बोला था शायद, तो ये V1 है और ये V2 है। तो दोनों एंड पॉइंट के वेलोसिटी को आप क्या कीजिए कि along द रॉड, रॉड मतलब ब्लू लाइन और या परपेंडिकुलर में रिजॉल्व कर दीजिए। जैसे ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, मतलब ये थीटा हो जाएगा। इधर ये एंगल थीटा है, मतलब ये एंगल थीटा है ना? तो V2 का वेलोसिटी कंपोनेंट इधर हो गया V2 cos थीटा, बोलिए। और Yes, sir. V1 का Yes, sir. कंपोनेंट इधर हो गया V1 sin थीटा। Yes, sir. अच्छा, तो इन दोनों पॉइंट A और B के बीच का डिस्टेंस किस रेट से इंक्रीज कर रहा है? दिस प्लस दिस, Yes, sir. है ना? हाँ sir. सो हमारा जो आंसर होगा, रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज ds/dt, इसको हम ये लिख सकते हैं कि V1 sin थीटा प्लस V2 cos थीटा होगा ऐसा। इसको x, इसको y और इसको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जनरल वैल्यू के लिए, वैल्यू तो बाद में पुट कर देंगे। तो V1 sin theta is P/h, so V1 into y upon अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, प्लस V2x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। Yes sir. Yes, sir. V1 और V2 की वैल्यू, V1 कितनी है? 7 feet per second. V1 7 है और Y 105 है शायद, और V2 2 है और X 30 है शायद, है ना? बोलो। Yes, sir. Yes sir. और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज 30 स्क्वायर प्लस 105 का स्क्वायर। सेम एक्सप्रेशन आया होगा, देखोगे तो। Yes, sir. Yes, sir. तो आंसर भी सेम ही आएगा ना। क्लियर है? तो ये लॉज ऑफ मोशन में वैसे सर ये सारे मेथड इस तरह के पढ़ाएंगे कांस्टेंट इक्वेशन के नाम पर, बट फिर भी कॉमन सेंस से समझ सकते हो। लिख लो इसको। ये था क्वेश्चन नंबर 7, नाम था इसका 8। Yes, 7th. 7th.
अब बच्चा 8th और 11th। आगे बढ़े। Yes, sir. एक मिनट लिखो। आएगा। हो गया। Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एकदम सिंपल क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है, नहीं लग रहा है आपको? Yes, sir. एकदम सिमिलर है। मैं बोलूंगा सब लोग खुद अटेम्प्ट करो। अगर किसी ने पहले कर रखा है तो सेकंड मेथड से करो, सेकंड मेथड कर रखा है तो फर्स्ट से करो, खुद अटेम्प्ट करो, मैं नहीं बताऊंगा। 100 मतलब एकदम सिमिलर क्वेश्चन लग रहा है मुझे। वैल्यू चेंजेस है। वैल्यू सिर्फ चेंज है। तो एक बार प्रैक्टिस के लिए दोनों मेथड से करके देखिए। आंसर भी नहीं बताऊंगा क्योंकि दोनों मेथड से करो, दोनों में सही आ रहा है मतलब ठीक। तो दोनों मेथड से एक बार आंसर वेरीफाई करके सब करके मुझे बताइए। घर में किया है किसी ने? कोई आंसर बताएगा चेक करने के लिए? बोलो। हाँ सर किया है। आंसर बताओ। 21 by root सर रूट्स में आया है 21 by √5। फाइनल वैल्यू में बता दो बेटा, फाइनल वैल्यू में। एक मिनट। रूट रूट पुट करने के बाद। हाँ, कोई कुछ बोला क्या बेटा? 9.39। हाँ 9.39। यस सर 9.39। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो एक बार अगर किया है तो सेकेंड मेथड से ट्राई करके देख लो, और बाकी लोग कम से कम एटलीस्ट एक मेथड तो करो ही। आंसर इज 9.39। दोनों से क्या बोल रहे हो? नहीं हो गया। अच्छा हो गया, ये कह रहे हो, वेरी गुड।
सबका हो गया या किसी को बताने की जरूरत है? नहीं सर, आ गया। मेरा ही डाउट था। मुझे एक मेथड से आ गया। दूसरा वाला भी ट्राई कर लेती हूँ। ठीक है, करके एक बार देख लो। मोस्टली मुझे लगता है आ जाएगा। सीधे 11th पे हम लोग चलते हैं। हो गया? सर आप इसका आंसर एक बार रूट में बता सकते हैं? पता नहीं यार, 9 पॉइंट कितना बोला था वो आंसर है। एक बार रूट कैलकुलेटर 0.43. उसको एक बार कैलकुलेटर से चेक करके देख लो। यस सर। बोलोगे मैं सॉल्व कर दूंगा। रूट 5 है जो रूट में चाहिए, तो आई थिंक मतलब मुझे बीच का नहीं पता, बोलोगे तो सॉल्व कर दूंगा, ये कर सकता हूँ। वो रूट नहीं में सर, 21/√5 है। रूट 21/√5 है रूट में। अच्छा, सर आप एक बार वो दूसरे मेथड से बता सकते हो क्या? उसमें मेरा एकदम श्योरली अच्छे से नहीं आ रहा। अभी कर देता हूँ, रुक जाओ। चलो उसमें 140/80 रूट 89 आ रहा है। अभी देख लेते हैं, रुक जाओ। फटाफट मुझे बता दो, मैं यहीं पे इसी में कर देता हूँ। ये सारे डिस्टेंसेस दिए हुए हैं। एक्स और वाई। कौन पड़ेगा इतना? वन ऑफ द बाइकर स्टार्ट्स राइडिंग डायरेक्टली नॉर्थ एट द रेट 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये है मेरा 8 मीटर पर सेकेंड। और दूसरा बाइकर का है 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये है मेरा 5 मीटर पर सेकेंड। At what 20 सेकेंड आफ्टर सेकेंड स्टार्टेड। तो सेकेंड कब दोनों साथ में शुरू किया है? नहीं, 5 सेकेंड आफ्टर। तो सेकेंड वाला स्टार्ट किया है। सेकेंड वाला कौन है, ईस्ट वाला या नॉर्थ वाला? ईस्ट। ईस्ट वाला। ईस्ट। तो सेकेंड वाला 5 चला है, तो 5 8 जा 40 हो गया। तो 5 सेकंड बाद चला है, तो 15 × 8 120 होगा। और सॉरी, ये सर। टोटल 20 सेकेंड आफ्टर द सेकेंड पर्सन। अच्छा, तो सेकेंड पर्सन 20 चला है ना, 20 सेकेंड चला है शायद, है ना? यस सर, यस 5 सर। वाला 20, तो 20 × 5 x 100 हो जाएगा शायद। यस सर। और y वाला 20 + 5 20 + 5 25 सेकेंड चला है, तो 25 × 8 200 हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है 100√5 हो जाएगा। ये एंगल थीटा हो गया, तो ये एंगल भी थीटा हो गया, तो ये 5 cos थीटा हो गया। इधर देखते हैं, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया 8 sin थीटा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 sin थीटा + 5 cos थीटा, ऐसा हो जाएगा। तो 8 sin थीटा इस ट्रायंगल में P/H, जैसे 200/100√5
ऐसा होगा, बोलिए। +5 cos theta b by h, that is 100 upon 100 √5. तो ये 100 गया, ये 200 में से 100 गया, तो 16, 8 2 जा 16, 16 + 1 21, 21 upon √5, रूट में ये आंसर होगा। यही आया है क्या? यस यस सर। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ो क्या? हाँ सर। या कोई कॉपी कर रहे हो? देख लो तो। इज 11th, उसके बाद बुकलेट का एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 13, ये दोनों बचा हुआ है, तो मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ, लिखा हुआ बगल में गंदा दिखता है। 11th बुकलेट का एक्सरसाइज 2 का, ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11th। किसी को आया घर में ये वाला क्वेश्चन कि नहीं? देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज द, उसको एंगल ऑफ एलिवेशन की कहानी है। वेरी गुड। अ पर्सन इज 500 फीट अवे होना चाहिए फ्रॉम द लॉन्च पॉइंट ऑफ अ हॉट एयर बलून। तो ये पर्सन है, ये हॉट एयर बलून है। द हॉट एयर बलून इज स्टार्टिंग टू कम बैक डाउन 15 फीट पर सेकेंड। अच्छा, तो ये 15 फीट पर सेकेंड से नीचे आ रहा है। तो अगर मैं इसको y मान लूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा dy/dt इज -15 फीट पर सेकेंड। हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा, at what rate the angle of elevation theta changing when hot air balloon is 200 feet above the ground? मीन्स मुझे d(θ/dt) चाहिए, यही चाहिए ना? और कब चाहिए? तो when y is 200 feet, यही मतलब हुआ क्वेश्चन का। यस सर। अच्छा, उसके बाद बोला है कहाँ चला गया? इनिशियली कितने डिस्टेंस पर था? 500 फीट। पर्सन इज अवे फ्रॉम द लॉन्च पॉइंट। लॉन्च पॉइंट तो नीचे वाले पॉइंट को बोलेंगे ना? यस सर। तो यहाँ से कितना डिस्टेंस है? 500 फीट अवे। तो ये डिस्टेंस हमारा हमेशा कांस्टेंट है, लेट इट बी x 500 फीट। तो हो गया, कुछ भी नहीं है इसमें अब। तो मुझे dθ/dt चाहिए, तो p/b। tan थीटा को हम लिख सकते हैं y/500। यस यस सर। यस सर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि y = 500 tan थीटा। यस सर। इसको दोनों ओर डिफरेंशिएट कर दो। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, सॉरी क्या कर रहा था मैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, हम ऐसा लिख सकते हैं dy/dt इज इक्वल टू 500 tan थीटा का डिफरेंशियल sec² थीटा, यस सर। sec² थीटा इंटू dθ/dt।
Yes, sir. dy by dt Yes, कितना दिया है? माइनस -15 feet. -15 feet. -15 इज इक्वल टू 500 सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से मुझे मिलेगा डी थीटा बाई डी टी इज -15 500. अपॉन 500 सेक स्क्वायर थीटा। तो अब आइए दोबारा डायग्राम पे अगर आएंगे तो जिस समय हम लोगों को पूछा है उस समय y 200 Yes. है ना? तो ये 200 है और ये 500 है। तो यहाँ पर मुझे tan थीटा 2/5 मिलेगा इस मोमेंट Yes, पर। sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इस मोमेंट पर मुझे tan थीटा 2/5 मिल गया, ये याद रखिए। अब जैसे ही ये याद रखेंगे तो मैं Yes, सेक sir. स्क्वायर थीटा को 1 + tan स्क्वायर लिख सकता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. तो इसको लिख दूंगा -15 अपॉन 500 इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा -15 अपॉन 500 इंटू tan थीटा कितना बोला था बेटा? भूल गया मैं। 2/5 था। 2/5. तो 4 ये by हो जाएगा 25. 4/15, सॉरी 4/25 हो जाएगा ना? Yes, sir. Around. तो -15 अपॉन 500 इंटू 29 अपॉन 25। तो 25 ऊपर चला जाएगा Yes. तो ये हो गया 20। फिर 5 20. से 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा Minus. डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू -3 अपॉन क्या 120 कितना होगा? 116 116 116 -3 अपॉन 116 और इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड। आया समझ में? Yes, यही sir. आंसर आया था जिसने घर में सॉल्व किया था। Yes. हाँ से यही है। वेरी गुड, कॉपी कर लीजिए। Done, sir. नेक्स्ट कौन सा बोला था बुकलेट में बेटा? Sir, 13th question. एक्सरसाइज 2 का ना? Yes, sir. एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 13। एक्सरसाइज C square क्या है वो समझ में नहीं आ रहा था. देख लेते हैं। सी कांस्टेंट है कोई भी?
अच्छा क्वेश्चन। डिफरेंशिएशन के लैंग्वेज में इसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं हो जाएगा। आगे बढ़े। Yes, sir. अब आ जाइए बुकलेट एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 13। यही वाला क्वेश्चन बोल रहे थे बेटा। किसी को आया आंसर इसका घर में? Yes, sir. वेरी गुड। देखो ये है xy इज इक्वल टू सी स्क्वायर और मुझे dy बाई dx चाहिए, तो इसको ऐसा कर दो और आंसर देखो तो c से इंडिपेंडेंट है, तो मैं इस बात को ऐसे लिख देता हूं। देखिए x इंटू वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन एक्स, ऐसा लिख सकते हैं? Yes. बोलो। सर तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं dy बाई dx इज सी स्क्वायर अपॉन सी कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर विथ माइनस साइन, ऐसा कह सकते हैं? 1 बाई एक्स का डिफरेंशियल माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। बोलो। यस सर। एंड आंसर में तो कहीं सी नहीं है, तो क्वेश्चन में ये जो सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई है, यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। Yes, sir. तो ये एक्स गया, सो आंसर इज माइनस वाई अपॉन एक्स, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, सर वो सेकंड स्टेप नहीं समझी। बता क्या नहीं समझे? सर वो एक्स स्क्वायर वाली। ये हाँ सर। तो 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ तो क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स। हाँ सर समझ गया। 1 बाई एक्स मतलब एक्स रेज टू माइनस 1, तो उसको डिफरेंशिएट sir. करेंगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा ना। यस सर। सर और अगर हम कुछ डाउट है आगे किसी को? बोलिए, और कोई डाउट है किसी को? बोलो तो सही। नहीं सर। नहीं सर। नहीं है, ठीक है। तो अब हम डिफरेंशिएशन का एक दूसरा एप्लीकेशन सीखते हैं जिसको मैक्सिमा मिनिमा कहते हैं। वही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का नेक्स्ट एप्लीकेशन जिसका नाम है मैक्सिमा मिनिमा। Maxima and minima of a function. Using differentiation. तो ये एक दूसरा एप्लीकेशन है। इसका साइज बड़ा नहीं कर सकते क्या? हाँ कर सकते हैं। तो हम लोग डिफरेंशिएशन का एक एप्लीकेशन अभी देख रहे थे जिसका नाम था डिफरेंशिएशन एज अ रेट मेजर। अब ये एक दूसरा एप्लीकेशन है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन से हम लोग किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? No, sir. बोलो तो सही। No, sir. नो सर। नहीं। तो
ये मेरा हो गया सेकेंड एप्लीकेशन जो अभी हम लोग सीखेंगे। थोड़ा सा पेशेंटली सीखना, धीरे धीरे सिखाऊंगा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें सिखाने जैसा कुछ नहीं है, मैं आपको पहले ही सिखा चुका, बट वो प्रॉपर प्रोटोकॉल में नहीं था, तो आप लोगों को लगता है कि ये एक डिफरेंट टॉपिक है। बट मैं हंसते खेलते पहले असाइनमेंट से लेकर अभी तक आपको सिखा चुका हूँ मैक्सिमा और मिनिमा। बाकी लोग मैक्सिमा और मिनिमा जैसे निकालते हैं डिफरेंशिएशन यूज करके, वो वाला मेथड तो अभी सीखेंगे, बट आप ऐसे भी निकाल सकते हैं जितना अभी पढ़ाया हमने। दोनों मेथड बताता हूँ। देखिए, एक सेकेंड जरा मैं लाइट ऑन कर लूं। चलो इधर देखो सब, एकदम कॉमन सेंस, सब ध्यान से समझिएगा। सपोज कोई भी मैं ग्राफ बनाया, कोई फंक्शन है कोई एक फंक्शन है जो जिसका ग्राफ ऐसा है, तो ये ग्राफ देखकर ही लगता है कि फर्स्ट डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग का ग्राफ है, yes, लगता है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे भी देखा जाए तो मैं अगर यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो 0 होगा, इधर करूं तो नेगेटिव होगा, इधर करूं तो पॉजिटिव होगा, है ना? Yes, sir. तो मैं जरा सा इसको 3 पार्ट में बांट देता हूँ। इसको A कह देता हूँ, इसको B कह देता हूँ और इसको C कह देता हूँ। जरा ध्यान से देखिएगा, A to B वाली कहानी में क्या है? तो A to B वाली कहानी में A B के बीच में मैं कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करूं, एकदम ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी चीज सिखा रहा हूं। तो ये होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, होगा ना? Yes, sir. yes, Yes, sir. तो पहली चीज जो मैंने नोटिस करी वो ये कि स्लोप ऑफ टेंजेंट का थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ये नोटिस किया? Yes, sir. yes, हाँ सर। तो यहां से फिर मैंने दूसरी चीज ये नोटिस करी कि tan थीटा नेगेटिव है, yes, मतलब तीसरी चीज ये नोटिस करी कि dy by dx नेगेटिव है, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. अब यही कहानी लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, B to C में। तो B to C में यही कहानी देखेंगे, कहीं भी एक टेंजेंट ड्रॉ करके देख लेते हैं। सपोज यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये सब ड्रॉ करना आता नहीं, बोर्ड पे तो कर भी दूं, यहाँ पे पता नहीं कैसे करूं। ठीक है, समझ लो ये टेंजेंट है। तो ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, मतलब इस केस में tan थीटा पॉजिटिव होगा, yes, मतलब
dy by dx पॉजिटिव। ये सब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इसमें अभी तक तो नया कुछ नहीं बताया। अब इसमें नया देखो ध्यान से, आप उधर देखो a to b में जैसे ही हम a से b की ओर आगे आते जाएंगे, ये जो मेरा रेड कलर का टेंजेंट है वो ऐसा होता जाएगा, Yes, sir. फ्लैट होता जाएगा ना। यस सर। मतलब अब a to b के साइड दोबारा आ जाते हैं, तो a to b के साइड हम ये कह सकते हैं कि थीटा इंक्रीज कर रहा है। यस सर। b to c के साइड देखिए, जैसे जैसे आगे जाएंगे इसमें भी थीटा इंक्रीज करेगा कि नहीं? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब जब थीटा इंक्रीज होता है तो tan थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? डिक्रीज। डिक्रीज होगी ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल tan 90 क्या होता है? अनडिफाइंड। नॉट 1/0। अच्छा, तुम लोग को tan थीटा का ग्राफ पढ़ाया है सर ने ट्रिग्नोमेट्री में? यस सर। हाँ सर। हाँ ओह, सर सिखाया है। फिर तो हाँ, बहुत वो टेंडिंग टू 0 होता है 90 पे। हाँ, तो फिर तो मुझे बताना बहुत आसान है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम थीटा बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू ऐसा होगा, -4 से -3 होगा, -3 से -2 होगा, ऐसा होगा ना? यस सर। यस सर। है ना? तो थीटा इंक्रीज करने से ए टू बी सेक्शन में रेट ऑफ डिक्रीज, जो डिक्रीज होने का रेट है, ऐसे समझो, जो डिक्रीज होने का रेट है वो कम होता जाएगा, -4, -3, -2, -1 ऐसा होता जाएगा π/2 से पाई के केस में। Yes, sir. यस सर। अच्छा, और इधर क्या होगा? इंक्रीज होने का रेट बढ़ता जाएगा। tan थीटा इंक्रीज करने से, चलो राइट हैंड साइड का आराम से समझोगे, पर राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो थीटा इंक्रीज करेंगे तो tan थीटा विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, isn't it? यस फर्स्ट सर। क्वाड्रेंट में थीटा इंक्रीज करने से tan थीटा इंक्रीज करता है ना। हाँ। अच्छा, मतलब dy by dx इंक्रीज करता है। Yes, sir. यस। बोलो। अच्छा, यस सर। अब अगर y इंक्रीजिंग फंक्शन है तो dy by dx पॉजिटिव होगा, और dy by dx इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। हाँ या ना? तो क्या? क्या फिर से? जैसे y अगर x का इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव dy by dx पॉजिटिव Yes. होता है, ये हम सीख चुके हैं। यस सर। यस सर। यस सर। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है सामने देखो स्क्रीन पे सब, dy by dx इंक्रीजिंग है, यस। यस सर। मतलब dy by dx का डिफरेंशिएशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। यस सर। Yes, sir. तो हम यहाँ ये कह सकते हैं, ध्यान से देखो, दैट इज d by dx ऑफ dy by dx ये पॉजिटिव है, ये पक्का है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, कोई sir. डाउट किसी को? और No, d sir. by dx ऑफ dy by dx, इसको डबल सेकेंड डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ऐसा d2y by dx स्क्वायर। इसका मतलब है y को मुझे x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. अब यही कहानी लेफ्ट हैंड साइड में भी आओ। थीटा इंक्रीजिंग है, अब थीटा इंक्रीजिंग है तो tan थीटा इंक्रीजिंग होगा,
-5 से -4, -4 से -3, इसको इंक्रीज होना ही कहेंगे। Yes, sir. Yes, sir. तो tan थीटा इंक्रीजिंग है, सेम स्टोरी। tan थीटा इंक्रीजिंग है तो dy by dx इंक्रीजिंग है, और dy by dx इंक्रीजिंग है, सेम सब कुछ वही। इसका मतलब है कि इस dy by dx का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, दैट इज d by dx ऑफ dy by dx, सर ये मेरा पॉजिटिव है। अब बोलो बोलो। सर इसमें tan थीटा डिक्रीजिंग होगा ना? नहीं, इंक्रीजिंग हुआ ना। 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा वाला किसी वैल्यू में कुछ 90 से ज्यादा, मैं बता देता हूँ 2 मिनट में, जैसे अपनी ड्राइंग कर लूं क्योंकि ये सब मेरा है ना। सो क्या कह रहा था मैं? हाँ, tan थीटा कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है अभी देख लेते हैं। 2 मिनट दो। अगर आप लोगों को सर ने tan थीटा वाला ग्राफ पढ़ाया है, सही सही बोलो, नहीं तो दूसरा मेथड हाँ सर हाँ पढ़ाया है। सर पढ़ाया है, Yes, sir. खत्म हो गया सर। चैप्टर। ठीक है, तो अगर सर ने पढ़ाया है तो सर वाले मेथड से ही मैं आपको बता देता हूँ। tan थीटा का ग्राफ अगर मैथ्स में पढ़ा है आपने तो कुछ ऐसा होगा। एक लाइन और ड्रॉ कर दूं, एक लाइन में समझ जाएंगे आप। और एक इधर भी कर देता हूँ। इसको अगर मैं 0 बोलूं तो ये हो गया मेरा π/2, π/2 ये हो गया पाई। पाई, ये हो गया -π/2, ऐसा कुछ। tan 0 0, tan π/2 इंफिनिटी। Yes. आपको याद होगा, सर ने अगर बताया होगा तो ऐसा ग्राफ होगा। थोड़ा मेरी ड्राइंग पे मत जाओ, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. π/2 और पाई के बीच में फिर मेरा ग्राफ ऐसा होगा। Yes. tan थीटा का यही वाला ग्राफ आपने पढ़ा है? यस सर। यस सर। हाँ बहुत बढ़िया। सर। तो आप खुद बताइए मुझे कि π/2 से लेकर पाई तक में tan थीटा आपको इंक्रीजिंग दिखता है या डिक्रीजिंग दिखता है? Increasing. 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 इंक्रीजिंग। ओके सर। Increasing. ठीक है। यस सर। सो थंब रूल, अब ध्यान पे आओ। ये तो मुझे समझाना था इसलिए मैंने इतनी कहानी सुनाई, नहीं तो आपको कभी मैक्सिमा मिनिमा के प्रॉब्लम में इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ थंब रूल जानना है। तो फाइनली मैं थंब रूल पे आ जाता हूँ। तो थंब रूल ये है कि मुझे कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से सुनना। थंब रूल ये है कि मुझे कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। पहली चीज, डिफरेंशिएट करके dy by dx निकालेंगे। dy by dx को 0 से इक्वेट करेंगे। 0 से इक्वेट करेंगे तो ग्राफ में जो पॉइंट b मिल रहा है वो मिलेगा, Yes. है ना। सर। और अब यहीं पे थोड़ा सोचने वाला है, b के राइट हैंड साइड में भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, b के लेफ्ट हैंड साइड में भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो पॉइंट b मिनिमा होगा। Yes sir. यस सर। Yes, sir. तो थंब रूल, dy by dx, दूसरा तरीका ऐसा भी कह सकते हैं, a से b में नेगेटिव है, Yes. b पर 0 है, Yes. यस सर। और b to c में पॉजिटिव है। Hmm. मतलब dy by dx ओवरऑल इंक्रीज ही कर रहा है ना। Yes, sir. Hmm. तो जब भी dy by dx इंक्रीज करता रहे, मतलब d2y by dx स्क्वायर पॉजिटिव हो, मतलब उस केस में पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। क्लियर? Okay. सो थंब रूल इज, फटाक से लिख देता हूं, सॉरी,
सो फाइनली ध्यान से देखिएगा, थंब रूल फटाक से लिख देता हूं, आप लोग समझ लीजिएगा। स्टेप 1, या रुको मैं दोनों केस बता देता हूं, उसके बाद थंब रूल लिखेंगे, ठीक है? नहीं तो मुझे 2 बार लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं, एक ही बात मुझे 2 बार लिखनी पड़ेगी। सेकेंड केस देख लेते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखो, एक ही बार दोनों केस देख लेते हैं तो मुझे कम लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं। मान लेते हैं कि कोई एक ग्राफ ऐसा है, ठीक है? इसमें इस पॉइंट को ए कहते हैं, इस टॉप मोस्ट पॉइंट को बी कहते हैं और इस पॉइंट को सी कहते हैं। पक्का? यस सर। यस तो यहाँ पर मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, मैं ऐसे ही बता दूंगा। ये जो पॉइंट बी है वहां पर dy बाई dx 0। 0 बी और सी के बीच में dy बाई dx नेगेटिव। और ए और बी के बीच में dy बाई dx पॉजिटिव पॉजिटिव। तो देखो dy बाई dx को देखो, पॉजिटिव है, 0 हुआ, नेगेटिव हुआ, मतलब dy बाई dx तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। यस So dy by dx is a डिक्रीजिंग। फंक्शन। तो dy by dx अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इस dy by dx का चेंज ऑफ रेट तो नेगेटिव होना चाहिए, हाँ। है ना? कॉमन सेंस है। यस। तो therefore d by dx और dy by dx ये मेरा नेगेटिव होना चाहिए, मतलब इसको ऐसे पढ़ेंगे d2y बाई dx स्क्वायर नेगेटिव होना चाहिए। यस सर। समझ आया? यस सर तो ये दोनों केस 1 और केस 2 मिला के हम इसको थोड़ा जनरलाइज कर देते हैं। कैसे जनरलाइज कर देते हैं? देखिए, ये तो बार बार आपको तो कोई भी कैसा रैंडम सा फंक्शन दे देगा, आप ग्राफ थोड़ा ना ड्रॉ करोगे। आप सिंपल ऐसे कर लो, एक प्रोटोकॉल बना लो कि आपको हमेशा यही करना है। आप लोगों के लिए वैसे तो 1000 मेथड है, बिना इसके भी कर सकते हैं। फर्स्ट, जब भी कभी y एज अ फंक्शन ऑफ x आपको दिख गया, मतलब कोई भी एक दूसरे का फंक्शन, देन कुछ मत करो, एकदम थंब रूल, इसी को हमेशा याद रखेंगे। फाइंड dy बाई dx। ये हो गया मेरा पहला स्टेप। यस। हो गया। दूसरा स्टेप, इक्वेट dy बाई dx to 0 and find x। तो खूब सारे x मिल सकते हैं, x1, x2, डिपेंड करता है कैसा फंक्शन है, एक भी मिल सकता है, बहुत सारे भी मिल सकते हैं। ये जो मुझे मिल गया, इसको हम लोग मैथ्स के लैंग्वेज में क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स इसलिए कहते हैं, ध्यान से देखिएगा सर, क्योंकि यही वो पॉइंट है जिसके क्रॉस फंक्शन अपना नेचर चेंज करता है। जैसे केस 1 में देखो, जहां dy बाई dx है, उससे पहले डिक्रीजिंग था, 0 है, उससे पहले डिक्रीजिंग था, उसके बाद इंक्रीजिंग है। यस सर। इस वाले केस में जहां dy बाई dx 0 है, उससे पहले इंक्रीजिंग था, उसके बाद डिक्रीजिंग है। यस। तो ये हो गया क्रिटिकल पॉइंट ढूंढ लिया। अब जैसे ही क्रिटिकल पॉइंट ढूंढ लिया, तो अब क्या करेंगे? थर्ड स्टेप में हम लोग इस फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। फाइंड, जिसको बोलेंगे करेंगे d2y
by dx square, which is nothing but next derivative of dy by dx. होगा? Yes, sir. तो ये फाइंड कर लिया। Look. ये फाइंड करने के बाद अब क्या करेंगे, जितने क्रिटिकल पॉइंट्स हमें मिले हैं सब क्रिटिकल पॉइंट पर d2y by dx स्क्वायर का साइन चेक करेंगे। सो फोर्थ स्टेप में चेक साइन, साइन का मतलब हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ d2y by dx square at all critical points। जितने क्रिटिकल पॉइंट्स हमें स्टेप 3 में मिले हैं सारे क्रिटिकल पॉइंट को, सॉरी स्टेप 2 में मिले हैं, हम लोग d2y by dx में पुट करके देखेंगे कि पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया। ठीक है? ठीक है? Yes. Yes, sir. और फाइनली इफ d2y by dx square at any value x is equal to x I बोल दो किसी जगह पर, हमें पॉजिटिव दिख गया, इसका मतलब है कि x is equal to xi is a point of मैक्सिमा और मिनिमा। क्या बोलेंगे? मिनिमा। मिनिमा मिनिमम। is a point of minima। ठीक है? Yes, sir. एंड ठीक उल्टा, इफ d2y by dx स्क्वायर किसी x इज इक्वल टू एक्स आई पर नेगेटिव दिख गया तो उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहेंगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, then x sir. is equal to xi is a point of maximum। ठीक है? अब ये भी हो सकता है कि 0 आ जाए d2y by dx स्क्वायर, है ना? Yes. तो अगर आपको d2y by dx स्क्वायर 0 दिख रहा है x का वो वैल्यू पुट करने पर, तो ये आपके सिलेबस के बाहर का चीज है, जस्ट नाम लिख देता हूं। तो उसमें हम लोग x इज इक्वल टू एक्स आई को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब है कि कर्व वहां पर कैरेक्टरिस्टिक चेंज करता है। इसको मैक्सिमम मिनिमा कुछ नहीं बोलेंगे, वो कैसे चेंज करता है वो एक अलग कहानी है। इंजीनियरिंग मैथ में जाके आगे पढ़ोगे, कर्व फॉर्मेशन बहुत सारे उसके केसेस हैं, तो ये अपने काम का नहीं है। क्लियर? Yes, sir. सर अगर d2y by dx square इंडिपेंडेंट ऑफ x वेरिएबल आ गया तो? हाँ, तो इंडिपेंडेंट x आ गया, मान लीजिए 5 आ गया, है ना? 10 आ गया, -5 आ गया, कुछ तो आएगा ना। अगर इंडिपेंडेंट ऑफ x आएगा मतलब कांस्टेंट आएगा। यस सर। Yes, sir. तो कांस्टेंट आ गया और कांस्टेंट के साथ पॉजिटिव साइन आ गया, मतलब जो भी क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा वो मिनिमा ही होगा। सॉरी, पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा ही होगा, नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमा ही होगा। ठीक है? ओके सर। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
नहीं आगे जब बनाना होगा तो बता देना मुझे। यस सर डन। सर एक मिनट, एक मिनट। वो ग्राफ हाँ सॉरी सॉरी कर देता हूँ। आगे बढ़ूं क्या? यस सर। यस सर। नीचे करूं? इतना तो लिख चुके होगे मुझे लगता है। हाँ सर। केस 2 पे करूं? यस सर। सर आप और एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं कि केस टू डिक्रीजिंग फंक्शन कैसा है? वो समझ में नहीं आया मुझे। ए टू बी में dy बाई डी एक्स क्या दिख रहा है? पॉजिटिव है ना? बोलो। सर। बी पर 0 यस सर। और उसके बाद नेगेटिव। तो कोई चीज पहले पॉजिटिव है फिर 0 है फिर नेगेटिव है मतलब डिक्रीज ही कर रहा है ना। ओके सर। मतलब dy by dx is a decreasing function यस सर। and since dy by dx is a different decreasing function means its derivative will be negative. यस सर। So d by dx का डेरिवेटिव नेगेटिव है वही लिखा हुआ है। ओके सर गॉट इट।
सर आपने वो थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है? क्या लिखा है? फाइंड d2y by dx square which is equal to d by dx of dy by dx. सर बस थोड़ा सा ऊपर सर करो, थोड़ा सा नीचे। नीचे ऊपर। यही था ना? यस। डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक है, तो डिफरेंशिएशन समझिए तो थ्योरी आपकी खत्म हो गई। इसके प्रॉब्लम्स करेंगे, अगली क्लास में डिस्कस भी करेंगे, फिर इंटीग्रेशन चालू करेंगे। इंटीग्रेशन में जितना आपको पढ़ना है बहुत छोटा है, हार्डली 1 से 2 लेक्चर में हो जाएगा वो। 2-3 बहुत होगा, 3 होगा और क्या जाएगा। आगे बढ़े? Yes, sir. यस सर। नहीं सर, एक मिनट। लास्ट पॉइंट। सर पॉइंट ऑफ इन क्या है? इन्फ्लेक्शन। डन। ये जो आपका 1 2 3 4 दिख रहा है ना, ये 1 2 3 4 ये सब क्या है? जस्ट आपके स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं। ग्राफ व्राफ कुछ नहीं सोचना है, वो तो मुझे सिखाना था इसलिए मैंने उतना बताया। बट आपको कोई भी फंक्शन दिख जाए, आंख बंद करके ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है? यस सर। ये समझ लो, एक जैसे लैब का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, आपके लिए ये प्रोटोकॉल है, वो फॉलो करना है। कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है? Yes, sir. सर ये डिफरेंशिएशन का सबसे आसान सेक्शन होता है। इसके सारे क्वेश्चन देखो, आप खुद कर लोगे। जैसे कुछ एग्जांपल मैं देता हूँ। ठीक है, फटाफट करते जाओगे, जितना करोगे करोगे। और दोनों मतलब मैक्सिमम और मिनिमा दोनों को एक्सट्रीम वैल्यू बोलते हैं, जनरल नाम है। तो मैक्सिमा और मिनिमा दोनों का कॉमन नाउन होता है एक्सट्रीमा, और प्रॉपर नाउन में आ गया वो मैक्सिमा या मिनिमा। अच्छा, मैक्सिमा और मिनिमा अलग चीज है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू अलग चीज है। बात समझ आ रही है? जैसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिल गया x इज इक्वल टू 2, तो ओरिजिनल फंक्शन में जब x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। कॉमन सेंस है ये सर? सुन रहे हो? Yes, sir.
तो point of maxima and minima are values of x. After putting that value of x in original function, you will get maximum value or minimum value of function. Clear है? खैर फटाक से एग्जाम्पल 1 बताओ. करके दिखाऊं क्या? चलिए करके दिखाता हूँ एक. नहीं सर, 1 मिनट ट्राई कर रहे हैं. 2 मिनट. हाँ सर. नहीं आपको दूंगा मैं, कुछ नहीं, और भी बहुत क्वेश्चन दूंगा. जस्ट स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो फॉलो करना है वो करते हैं. पहले इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं. तो डी जी बाई डी टी, ये मुझे कितना मिल जाएगा? तो 6t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 12 ऐसा मिलेगा. सो 6 कॉमन, t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 ऐसा मिलेगा. यस सर. सेकेंड स्टेप क्या बोला था? इसको 0 से इक्वेट कर दीजिए. तो d बाई डी टी ऑफ g को 0 से इक्वेट कर दिया. क्यों? क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट निकालना चाहते हैं. यस. तो इसको 0 से इक्वेट किया. इसका मतलब है कि t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0. हाँ सर, प्लस 2 यस सर. हाँ. माइनस 1 ये होगा. फैक्टराइज हो सकता है. यस सर. t minus क्या? 1 t t plus 2. minus 2 and t minus 1. t माइनस t minus 1 and t plus 2. t माइनस 3 क्या बोल रहे हो? सर t minus 1 T t plus minus- t minus 1 t plus 2. T minus 1 T plus. तो t माइनस 1 और t प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से मुझे 2 क्रिटिकल पॉइंट मिल गए. ठीक है. t इज इक्वल टू 1 और दूसरा t इज Minus इक्वल टू माइनस 2. अच्छा प्रोसीजर तो मैं बता दिया हूँ. एक दूसरा तरीका बताऊं क्या? बिना d2y बाई dx स्क्वायर किए हाँ हुए सर बताओ. Yes sir. अच्छा बट पहले एक बार प्रोसीजर वाला कहानी कर लेते हैं, फिर बता देता हूँ. हर क्वेश्चन के लिए वैलिड हो जाएगा. पहले अभी प्रोसीजर सीख रहे हैं तो देख लेते हैं. अब क्या करेंगे हम? तो अब मेरा प्रोसीजर कहता है कि मैं इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालूंगा. दैट इज d2g बाई डी टी स्क्वायर. तो जब ये इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा 6 इंटू 2t प्लस 1. अब हमारा प्रोसीजर कहता है कि अब मैं d2g बाई डी टी स्क्वायर का साइन चेक करूंगा हर क्रिटिकल पॉइंट पर. और क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं मेरे पास? 2 हैं. एक 1 और दूसरा माइनस 2. तो d2g बाई डी टी स्क्वायर में x इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया. तो x इज इक्वल टू 1 पुट करने पर पॉजिटिव मिला. यस सर. मिला. Yes sir. x मतलब t, सॉरी अपने केस में t. तो हम बोलेंगे कि t इज इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ, क्या होगा? मैक्सिमम और मिनिमम. Minima. पॉजिटिव मतलब मिनिमम. तो इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा. फिर d2g बाई डी टी स्क्वायर, इसमें t इज इक्वल टू -2 पुट कर दिया. तो वैल्यू क्यों निकालू? -4 + 1 नेगेटिव ही होगा. तो नेगेटिव होगा. हाँ सर. तो हम बोलेंगे
t is equal to -2 is a point of maxima. बोलेंगे ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर, डन। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब एक बार जरा सा इसको कॉपी कर लो। फिर एक तरीका बताता हूँ जिससे कि जो मुझे ज्यादा पसंद है, मुझे ये सब फालतूगिरी डबल डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं लगती। देखते हैं अगर आप क्वेश्चन में समझ आगे गए। क्या दिया हुआ है? हाँ तो सर वो बताओ। क्वेश्चन -4,2 क्या है? ओ अच्छा, हाँ, -4,2। तो t का रेंज है हमारे पास -4 से 2 के बीच में। तो ये दोनों वैल्यू उसी के बीच में है क्या? हाँ सर, आ रहा है। सर वेरिफिकेशन Yes, के लिए sir. दिया हुआ है वो। नहीं तो वो हटा देते। ठीक है, अगर इस रेंज के बाहर का कुछ आता तो उसको हम हटा देते। क्लियर? ओके सर, Yes, sir. सेकंड मेथड। सर तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए हमें g of t में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना t का वैल्यू। हाँ, अब मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे? t की वैल्यू क्या क्या -2 है ना, तो t की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो मुझे मैक्सिमम मिलेगा। t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा। सर ये वैल्यूज कौन से वाली क्वेश्चन में पुट करना है? जी में ओरिजिनल फंक्शन में, ओरिजिनल फंक्शन में बेटा। हाँ ठीक है सर। ये जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है, इस ओरिजिनल फंक्शन में मुझे वैल्यू पुट करनी है ना। यस सर। आगे बढ़ूं क्या? Yes, sir. यस सर। अच्छा, एक मजेदार चीज बताता हूँ। t इज इक्वल टू -2 पुट करोगे ना अगर, तब जो g का वैल्यू मिलेगा हो सकता है 1 से कम मिले। नहीं समझे? Yes, sir. हाँ सर -3 आ रहा है। Yes, हाँ। sir. तो तुम कहोगे कि जिसको सर आप मैक्सिमा कहते हैं वहां तो वैल्यू ही कम मिल रही है मिनिमा से, ऐसा कह सकते हैं ना? हाँ सर। ये एग्जाम्पल तो यही बताता है। चलो इस एग्जाम्पल के थ्रू कुछ और भी सीख लेते हैं। अच्छा, वह दिख गया, मुझे सिखा देता हूँ। जैसे इसी में मैं फर्दर आगे बढ़ता हूँ। ये तो हो गया इस क्वेश्चन के लिए। अब मैं अगर t की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो g1 मेरा कितना होगा? जल्दी से वैल्यू पुट करके बताओ। -3। -3। -3। और जब t की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो g -2 कितना होगा? 24। प्लस में आता है। हाँ सर Yes, 24 sir. है। ओ, फिर तो मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ उसमें ये फिट इन नहीं हुआ। हाँ सर इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था जब आपने बोला। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ये मैक्सिमा है तो उससे बड़ा ही होगा, इसकी गारंटी नहीं है। इसकी गारंटी क्यों नहीं है? मुझे लगा था इसमें अगर आ जाएगा तो मैं बता देता इस एग्जांपल के थ्रू, बट नहीं आया तो रहने। अच्छा, वो भी सिखाता हूँ, बट पहले सेकंड मेथड। ठीक है, आगे बढ़ूं? यस सर। Yes, sir. हाँ सर। चलो, तो अब जरा सा इसको मान लेते हैं। मुझे ये दोबारा डिफरेंशिएट, डबल डिफरेंशिएट, साइन चेक करना कहीं ना कहीं मुझे नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, तो मैं अब इसको ऐसे कर देता हूँ, जो कि हम लेक्चर 1 से करते आ रहे हैं। लेक्चर 1 से हम लोग ये काम करते आ रहे हैं, ध्यान नहीं दिया। मुझे dg/dt इसका एक्सप्रेशन मिला था 6 इंटू, कोई बोल दो उधर से, t +2 इंटू t -1, ऐसा? Yes. Yes, sir. तो हम क्या करते हैं कि नंबर लाइन पर इसको अरेंज कर लेते हैं। सर वेवी कर्व वाला क्या? हाँ, नंबर लाइन पे इसको अरेंज कर लेते हैं। तो नंबर लाइन पर अरेंज करने के बाद मुझे एक वैल्यू मिला t इज इक्वल टू -2।
और एक दूसरा वैल्यू मिला t इज इक्वल टू +1, ऐसा मिला। यस सर। एक बार 1 से बड़ा वाला वैल्यू पुट करके देखो, पॉजिटिव मिलता है या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। -2 से नीचे वाले वैल्यू पर सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। और -2 से +1 के वैल्यू पर नेगेटिव। नेगेटिव। अब देखो तुम लोग खुद बता दोगे, केवल नोटबुक पर ध्यान से देखो। पॉजिटिव मतलब इंक्रीज, नेगेटिव मतलब डिक्रीज, है ना? तो कोई फंक्शन पहले इंक्रीज हो रहा है, इसके बाद डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। यस सर। यस सर। यहाँ भी वही आया था ना कि t इक्वल टू -2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अच्छा, फिर यहाँ के बाद पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग है, तो कोई फंक्शन पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, मतलब मिनिमा होगा। कॉमन सेंस है। यस सर। यस यस सर। ये सर। मिनिमा होगा। तो क्या है, वो रटने वाले स्टूडेंट के लिए ये सब काम है कि वो डबल डिफरेंशिएशन ऐसा वैसा, अदरवाइज कॉमन सेंस वाले स्टूडेंट के लिए मुझे नहीं लगता है जरूरत है, इतने से ही काम चल जाता है। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। लिख लो, इसको भी लिख लो और अपने मन से लॉजिक भी लिख लेना जो मैंने कहा। कोई चीज पहले इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है, मतलब मैक्सिमा होगा। कोई चीज फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज है, मतलब मिनिमा होगा। तो +1 से पहले डिक्रीजिंग है और +1 के बाद इंक्रीजिंग है, मतलब डिक्रीज देन इंक्रीज, तो मिनिमा। समझ रहे हो तुम लोग मेरी बात? यस सर। लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। अब एक चीज जो मैं बता रहा था, जस्ट ऐसे ही बता देता हूँ। देखो, अगर देखोगे तो ये जो मैक्सिमा मिनिमा हम लोग पढ़ रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या है? डेरिवेटिव का ही इंटरप्रिटेशन है। तो जरा सा मेरे लैंग्वेज को ध्यान से देखना, इस कॉमन सेंस को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी भूल जाओ कि मैक्सिमा मिनिमा नाम की चीज तुम्हें आती है। अभी सिर्फ मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान से देखो। सपोज मैं अपने मन से एक रैंडम सा ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। एक सेकंड, क्या है ये? कुछ भी ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर, ठीक है? अब इस ग्राफ के हिसाब से देखोगे, सुनो सब ध्यान से, सब सुनेगा, ठीक है? ये वाला पॉइंट मैक्सिमा है। यस सर। यस सर। मान लो कैपिटल M लिख देता हूँ, तो M1 मेरा कैलकुलस बताएगा इसको मैक्सिमा,
मेरा कैलकुलस बताएगा इसको मैक्सिमा, मेरा कैलकुलस बताएगा इसको मैक्सिमा, और मेरा कैलकुलस बताएगा इसको मैक्सिमा। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक वैसे ही मेरा कैलकुलस बताएगा इसको मिनिमा, स्मॉल m कर देता हूं। मेरा कैलकुलस बताएगा इसको मिनिमा, मेरा कैलकुलस इसको भी मिनिमा बताएगा, मेरा कैलकुलस इसको भी मिनिमा बताएगा, है ना? यस सर। तो ये तो मैंने रैंडमली कुछ ग्राफ ड्रॉ किया। अगर मैं केवल इतने दूर की ग्राफ की बात करूं, दैट इज M1 से लेकर M3 तक, तो देखोगे ये मिनिमा इस मैक्सिमा से बड़ा है। यस सर। कैपिटल M3 से बड़ा है स्मॉल m3। समझ रहे हो? यस सर। तो इस मैक्सिमा मिनिमा का लिटरल मीनिंग नहीं लेते। इसका मतलब ये होता है कि ये सब जितने भी मैक्सिमा या मिनिमा हम लोग इस मेथड से पढ़ते हैं, दे ऑल आर लोकल मिनिमा। मतलब ये लोकल मिनिमा है। ओवरऑल फंक्शन का मैक्सिमा भी हो सकता है, मतलब मैक्सिमा नहीं बोलूंगा, कुछ लोकल मिनिमा का मतलब अपने नेबरहुड पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये मिनिमा है। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ये जो भी मिनिमा है ये अपने नेबरहुड पॉइंट के रेस्पेक्ट में मिनिमा है। तो इस कैलकुलस के मेथड से जो भी मुझे मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है, दे आर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, दैट इज it can be compared only with respect to their neighborhood point. Otherwise, we cannot guarantee that whatever maxima we are getting is globally maxima. Isn't it? Yes, sir. So, as a note, the point is, with the help of calculus, the maxima and minima अब जैसे मान लो मुझे 5 मैक्सिमा और 5 मिनिमा मिला, तो उस 5 मैक्सिमा में से जो सबसे ज्यादा होगा उसको हम लोग ग्लोबल मैक्सिमा कहेंगे। समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. मैक्सिमा एंड मिनिमा कैलकुलेटेड आर ग्लोबल इन नेचर। ग्लोबल मतलब ग्लोबल नहीं, सॉरी, लोकल इन नेचर। लोकल का मतलब हो गया ये मैक्सिमा मिनिमा की कहानी है नेबरहुड पॉइंट के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. That is with respect to neighborhood points. कोई दिक्कत किसी को? नहीं। No, sir. जल्दी से नो सर। तो डिफरेंशिएशन थ्योरी आप लोगों को जितनी जरूरत है उसके लिए डन। इसके प्रॉब्लम असाइनमेंट ये सब करते रहेंगे, बट थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इंटीग्रेशन करें। डन सर। हो गया? ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है? Thank you, sir.
Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome, Sir. welcome. Thank you, sir. Bye, sir. Yeah, bye. Bye, sir. Bye. Thank you, sir. Yeah, welcome. सर जूम पे रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? मतलब ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मतलब कहाँ से लाते हैं जूम पे? तुम लोग नहीं कर पाओगे, तुम लोग तो वो फ्री वाला वर्जन रखे होगे ना। नहीं वो साइन इन वाइन इन सब होता है तो भी नहीं आता है रिकॉर्डिंग का। पेड वर्जन नहीं है ना। ओके पेड करना पड़ेगा तभी आता है। हाँ फिर, और तुम्हें क्या जरूरत है, सारे रिकॉर्डिंग तो तुम्हें मिल ही जाते हैं, क्यों नहीं पैसा सर बर्बाद करोगे? ऐसे ही पूछ रहा था।